अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। ध्रुव जी, कहाँ है ध्रुव जी? ध्रुव जी, देवा तुम तो कह रहे थे ध्रुव जी आ गए, कहाँ है वो? अब यहाँ वहाँ देखना बंद करेंगे तो दिखेंगे ना आपको ध्रुव जी। ध्रुव जी, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अब कौन सा नया तमाशा कर रहा है तू? अरे भैया, हम तो आपकी खुशियों में शामिल होने आए, आपके भैया वापस आ गए, देखिए। और डरा काहे रहे हमें? बतिया रहे ना, हम इनसे बात करने दीजिए। देवा सुनो, ध्रुव जी कहाँ पर है? अच्छा एक बात बताइए कि टांग खींचने के लिए सिर्फ हम ही मिलते हैं ना आपको? ध्रुव जी खड़े सामने देखिए। क्या देवा? अरे अंकल जी प्रणाम। मुबारक हो, आपके बेटा जी वापस आ गए, मतलब ध्रुव जी आ गए। देखिए, आपने हमसे कहा था कि हम जो हैं आपके मुंह बोले बेटे हैं, भूलिएगा नहीं है? देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आशीर्वाद दीजिए। बचवा, आशीर्वाद दीजिए। एक रुक जाइए। कुछ ज्यादा ही आपने नशा कर दिया है, ऐसा लगता। नहीं, हम बजरंग बली भक्त हैं, ये नशे वाली बात नहीं, हमें बिल्कुल शोभा नहीं देती है। देखिए, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं ना मजाक? नहीं मत करिए, अच्छा नहीं लगता हमें। अब ये मत कहिए कि जो ध्रुव भैया है वो हमारे सिवाय किसी और को दिखाई नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं ये लोग? देखिए मैडम जी, अभी जो है हमने आपकी जान बचाई है? तो याद करिए, लेकिन ऐसा घिनौना मजाक ना करिए हमारे साथ। ध्रुव जी सामने खड़े। हमारे कान के नीचे काय चिपका दिया? शर्म नहीं आती तुम्हें? हमारे पति का मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारा काम हो गया तो अब हमारी भावनाओं के साथ खेलोगे? हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं है। ये रही अस्थिया। तुम वो कि हमारी जख्मों को कुटेद कर उन्हें हरा कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो हमारा। देखिए मैडम जी, मजाक नहीं करें, हनुमान भक्त है, हनुमान भक्त है। आप अच्छे से जानते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसा घिनौना मजाक तो हम आपके साथ करेंगे नहीं। अरे देखिए ना, ध्रुव जी आपके सामने खड़े हैं। अरे ध्रुव भैया, ये बिल्कुल साक्षात हमारे सामने खड़े, आपको विश्वास ना हो रहा? भैया आ जाओ हमारे साथ। आइए ना हमारे साथ। भूत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हुए लोग उजागर रामदूत अतुलित बलधाम आंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हुए लोग उजागर रामदूत अतुलित बलधाम आंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय 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 जय। देवा हमारी बात सुनो, हम ध्रुव ही हैं, बस। सच्चाई सिर्फ इतनी सी बदल गई है कि हम
जिंदा नहीं है। पापा, आप इसे धक्का मार के बाहर निकालें या फिर हम अपने तरीके से इसका सारा तमाशा खत्म करें अभी। देवा, देवा शांत हो जाओ, हम बुरी आत्मा नहीं है। अब से बेटा पुलिस को फोन करो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। को कोई नहीं बुलाएगा, हम कह दिया यही फाइनल है। दानी बच्चा, मिट्टी का तेल अपने शरीर पर डाल के आत्मदहन करने की कोशिश कर रहा था। हमरा धानी बच्चा, हमरा धानी बच्चा। जिस पर हम इतना विश्वास किया, इतना आस्था रखा। अब क्या करें पापा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ध्रुव भैया, हमारे हाथ जोड़ गए हैं। आप ध्रुव पांडे हैं नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात आपको हम बता दें, हमने आज तक आपके परिवार को कभी बुरी नजर से नहीं देखा, ना ही आपकी बीवी को कभी नहीं, कसम से। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, उठक बैठक भी कर दिया हमने। ना हमने आपको देखा और ना ही आपने हमें देखा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। देवा 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 रुको। बादल, ये भैया को क्या हो गया है? अचानक खिड़की दरवाजे बंद क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। कपीसती हुई लोगों को जाकर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। कपीसती हुई लोगों को जाकर रामदूत। कहाँ हो गया? ऐसे अजीब हरकतें काहे कर रहे हैं? हम ठीक है। हटो बेटा हटो। देखो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है दोबारा दोहराओ, क्या बोल रहे थे? आपकी तो बहुत तबीयत खराब लग रही है। कल शाम तक तो ठीक ही थे आप। हमारी तबीयत हम जो है ना, हम थोड़ा थक गए हैं, ठीक है। और थकने के बाद वो हम 2-4 दिन से अच्छे से सोए भी नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई होगी। एक काम करो बच्चों, तुम लोग भी जाके सो जाओ फटाफट, हाँ? और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ भागो। हाँ, सुन दो। देखिए ध्रुव भैया के बुद्ध जी, अगर आप यहां पर हैं ना, तो चले जाइए यहां से, हैं? देवा, ध्रुव भैया के अच्छे बुद्ध जी, काम करिए, छोटा सा काम है। ये हमसे जो है दूर रहिएगा, नजदीक नहीं आएगा हमारे। हाँ, ये देख रहे हैं ना बजरंगबली जी, आप जानते हैं क्या होगा फिर? देखो देवा, हमारी बात सुनने की कोशिश करो प्लीज। इतनी भी क्या नाराजगी पापा?
आपका दर्द, आपकी तकलीफ सब समझ सकते हैं। ये जो नाराजगी जता रहे हैं आप, ये तो बस एक नकाब है। आपको क्या लगता है हम समझ नहीं पा रहे? एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपके गुस्से के चलते जो ध्रुव जी की आखिरी निशानी का जो अनादर हो रहा है पापा, ये गलत है ना? सच कह रहे हैं आपसे पापा, जब से इस हस्तियों के कलश को आपने खंडित किया है तब से हम महसूस कर सकते हैं उनकी बेचैनी। तड़प रहे हैं वो बिल्कुल अशांत है, उन्हें तकलीफ हो रही है पापा। अपने बेटे के साथ ऐसा मत कीजिए। पिता होने के नाते आप नाराज हैं, उन्हें सजा दे रहे हैं, वो सजा भुगत भी रहे हैं, पर उनकी तकलीफ थोड़ी सी तो कम कर सकते हैं ना पापा। वो ये जो अस्थियां सी बिखरी हुई है उन्हें बस समेट कर एक कलश में रखना चाहते हैं पापा। बस इतनी सी बात पापा, प्लीज। सुनिए जी, नानी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे बेटे की अस्थियों को कलश में समेट लेने दीजिए। रूपा जी, सही गलत का फैसला हम करूंगा। और आप जानते हो काशीनाथ पांडे जो है एक बात को बार बार नहीं दोहराता। अब एक बार कह दिया कि ये ध्रुव काशीनाथ पांडे का अस्थि वहीं पड़ा रहेगा। जब तक इसका मुक्ति नहीं दूंगा जब तक ये हमारे परिवार को संगठित नहीं करेगा, और यही फाइनल है, बस। अपनी मर्जी से नहीं गए हैं वो, छीन लिया गया उन्हें हमसे। आप बड़े, आप सब फाइनल कर दीजिए पापा। मगर एक और बात है, अगर आप इन्हें सजा दे दें तो इनकी पत्नी होने के नाते हम भी सजा भुगतेंगे। और आपको ये देखना होगा धानी, आंसू का एक बूंद बहा दिया वो मां ने, तो जाहिर कर दिया कि हम अपना बेटा बहुत प्यार करता हूं। और खून का एक बूंद आपने बहा दिया, आप पत्नियां हैं, ये कह दिया हमरा तो पूरा हक है, हम बहुत प्यार करती थी। और हमरा का हमने कुछ मांगा, हमने किसी से कुछ मांगा, हमने पूरा जीवन दे दिया। अरे सूतखोर भी होता है, वो भी सूत उसको प्यारा होता है, असल प्यारा नहीं होता। हम तो असल भी नहीं मांग रहा, सूत भी नहीं मांग रहा, हम कह रहे हैं बस हमरे परिवार संगठित कर। बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा, बाकी आगे आप समझदार। माफ करना भगवान, ऊंचा नीचा कुछ गलत बोल दिया, क्रोध में आके तो हम माफी चाहता। जो करना है कीजिए। राधे श्याम सीताराम। हम ये सजा भुगतने के लिए तैयार हैं पापा।
जब तक इस परिवार को एक नहीं कर देते हम, तब तक ये सजा भुगतेंगे हम। देवा उठो। कौन है? भैया भैया देखो, हमें बख्श दीजिए। फिर से आ गया आप। क्या कर रहे हैं? देखो देवा देवा देवा, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, यकीन करो हमारी बात का। देखिए सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। देखिए हमने जो है आपकी पत्नी की मदद की, इतनी सी मदद की हमने, है? और सच में बता रहे हैं, बजरंगबली जी की कसम खा के बता रहे हैं, आज तक कभी भी उन्हें ना गलत नजरिए से हमने देखा तक नहीं है। तो कृपा करके हमें बख्श दीजिए। आप चले जाइए, आप चले जाइए। देवा बस चुप। कब से तुम्हें एक ही बात कह रहे कि प्लीज शांत हो जाओ, हमारी बात सुनने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, तुम अपना ही राग आलाप रहे हो। एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला ना आप तुमने तो कान के नीचे रख के देंगे हम तुम्हें। देखो देवा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। भगवान ने हमें यहां भेज तो दिया, लेकिन हमारे घर में से ना हमें कोई देख सकता है, ना कोई सुन सकता है, लेकिन सिर्फ तुम, ना जाने क्यों सिर्फ तुम हमें देख सकते हो, सुन सकते हो। सिर्फ तुम, जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। बजरंगबली, वही तो, हम भी तो वही सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता कि सिर्फ हम ही आपको देख सकते और कोई नहीं देख सकते। मतलब हमारी आंखें जो है, मतलब कौन सी अंतर्यामी होगी, सिर्फ हम देख सकते हैं और कोई नहीं देखेगा आपको। एग्जैक्टली, हमें भी ये बात समझ में नहीं आ रही क्यों। देखो प्लीज, सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकता है। हम अपने परिवार की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पापा चाहते हैं कि थानी और तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ जब उन्होंने कहा था हमें, देखिए हमारी बात का यकीन मानिए, कसम से बोल रहे हैं, बजरंगबली की कसम खाकर बोल रहे हैं, हमने मना कर दिया। हमने उसी वक्त मना कर दिया कि हम जो है हम शादी नहीं कर सकते। और थानी जी वो भी ये नहीं चाहती, उन्होंने भी मना कर दिया था। लेकिन हम भी ऐसा ही चाहते हैं। ए देखे ध्रुव भैया की बुज्जी, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना हम तो चाहते हैं, ये कतई नहीं हो सकता है। ये शादी ब्याह तो हम नहीं कर सकते, समझे? जो बात कह रहे हैं ना वो सरासर गलत है। तो एक काम करिए, आप यहां से चले जाइए। ये जो बात है ना ये पर खत्म हो चुकी है। और हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम बजरंगबली जी का पाठ करके ना आ देंगे आपको। चाहिए अभी अरे हम आपसे कह रहे हैं कि जाइए, आप जा नहीं रहे। बहुत ही ढीठ है आप, जाइए ना। देखिए हम जो है आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, हाथ जोड़ रहे, चले जाइए, जाइए। रुके रुके, पूजी देखिए, ध्रुव भैया जी, पूजी रुक जाइए, पूजी। मैं अंदर घुस गया। ध्रुव जी का भूत माया अंदर आ गया। हे प्रभु, हे प्रभु, भगवान जी बचा लीजिए, बचा लीजिए हमें। ध्रुव जी बनने का जरा सा नाटक क्या किया हमने, इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं हमें। भगवान लीजिए, भगवान बचा लीजिए हमें। जय बजरंगबली, जय हनुमान। नहीं देवा, ये क्या बात है? देखिए ये जो कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं आप। हम आपकी बात मानने से मना कर रहे हैं तो मतलब कि हमारे अंदर घुस जाएंगे क्या आप?
ताकि अपनी मनमर्जी कर ले। हम तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे अंदर नहीं घुस सकते। भगवान ने ऐसी कोई ताकत नहीं दी है कि बिना तुम्हारी मर्जी के हम तुम्हारे अंदर घुस जाए, बल्कि किसी भी किस्म की ताकत नहीं दी हमें। बस मजबूर बनाकर हमें यहां भेज दिया तमाशा देखने के लिए, बस। अरे ध्रुव भैया की बुद्धि बुद्धि क्या कर दिया? ओ भैया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ये लीजिए पापा, आपकी नई वसीयत। इस पे अब जल्दी से साइन कर दीजिए और सब कुछ हमारे नाम कर दीजिए। बुआ जी और फूफा जी दोनों हमारे साथ हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। सही तो कह रहा है अभिषेक। अरे तुम्हारा असली बेटा है, यही तो वारिस है तुम्हारा। अरे काशी, तुम्हारी जायदाद इसको मिलनी चाहिए। और ये धानी, अरे इसने तो कभी इस घर को अपनाया ही नहीं। तुम्हारी जायदाद की मालिक ये कैसे बन सकती है? साले साहब, हम गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका वो फैसला गलत है। अरे अभिषेक आपका बेटा है, सारा प्रॉपर्टी इसको मिलना चाहिए।